नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम ये बताना आवश्यक है कि कुछ टीवी चैनल तो खाते हैं इस देश का और बजाते हैं और स्वामी भक्ति दिखाते हैं गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का। यह इस मुल्क को नाकाबिले बर्दाश्त है। उनमें एक घोर गद्दार चैनल है न्यूज़ 24 और उसके जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, मानव गुप्त और संदीप चौधरी, ये दो जो है इस मुल्क के घोर गद्दार किस्म के पत्रकार हैं। क्यों गद्दार हैं? यह देश कई वर्षों से देख रहा है कि ये राहुल गांधी इस देश के लिए कितना खतरनाक किस्म का गद्दार है। हर वक्त इस मुल्क के खिलाफ जो है वो खड़ा रहता है। चाहे चीन के साथ मामला हो तो चीन के पक्ष में हमेशा वो माहौल बनाता है और देश ने देखा होगा, न्यूज़ 24 ने भी देखा होगा, NDTV वालों ने भी देखा होगा, आज तक वालों ने भी देखा होगा, इस तरह के चैनल वालों ने भी देखा होगा कि ग्लोबल टाइम्स जो चीन का जो झूठ बोलने वाली अफवाह और प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी की बात को आधार बना करके ये गद्दार राहुल गांधी उस समय जिसमें कि भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तब भी वो चीन के पक्ष में माहौल बना रहा था। और इसके पहले भी इस बात का भी खुलासा हुआ था कि ये राहुल गांधी UPA सरकार के दौरान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसने समझौता किया था, पैसे लिए थे, रिश्वत लिया था राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए और उसी पैसे के एवज में यह राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ गद्दारी करने पर आमादा है। और इसके पहले भी करीब 2.5 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर ये जो है जब और इसी प्रकार भारत के साथ भारत की चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तब भी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छुपे मिलता है ये। तो इसकी गद्दारियों की हरकतें जो है देश बराबर देखता है। अभी जो है
हमारे देश में दखल देने के लिए यह अमेरिका को बुलाता है। इसके और अपने देश में दखल देने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी जो है मणिशंकर अय्यर को भेजता है पाकिस्तान। इस गद्दार राहुल गांधी के सभाओं में बराबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये हमेशा पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की हमेशा ये भाषा बोलता है। हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करके शौर्य और पराक्रम दिखाती है, तब अपनी सेना का मनोबल गिराने के लिए ये और शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए ही ये सबूत मांगता है। फिर हमारी सेना जब पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट स्ट्राइक करती है, तो फिर यही गद्दार राहुल गांधी अपनी सेना का शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उसका मनोबल गिराने के लिए ये सबूत मांगता है। तो इसके गद्दारी की ये लंबी फहरिस्त है, देश बराबर देख रहा है और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है। सीए का मामला हो, कृषि कानून का मामला हो और कोई मामला हो, हमेशा देश में अस्थिरता, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा फैलाने के लिए हमेशा झूठ, अफवाह और लोगों को उकसाना, ये इसकी वह हरकतें रही हैं। तो देश जो है इस गद्दार राहुल गांधी की गद्दारियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहा है। लेकिन ये जो चैनल हैं न्यूज़ 24 और एनडीटीवी आज तक वाले, ये इतने नेहरू परिवार की भक्ति में अंधे हैं कि इनको राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की गद्दारी दिखती नहीं है। भारतीय अवाम ताकत दल ऐसे चैनलों को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से बताना चाहता है कि यदि वो इस देश का खाते हैं तो इस देश के प्रति भक्ति दिखाएं, न कि गद्दार गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी से। ऐसा न हो कि जनता इस कदर उखड़ जाए कि इनको गद्दारी के रूप में साबित करके और इन चैनलों को अच्छी तरह से बेनकाब करने पर आमादा हो जाए। क्योंकि ये अभी भी परसों जो है वो बराबर ये गद्दार राहुल का गद्दार राहुल का ये वक्तव्य है, प्रियंका गांधी का ये वक्तव्य है, सोनिया गांधी का ये वक्तव्य है। ये दिखाने से बाज नहीं आ रहा था ये गद्दार किस्म का चैनल न्यूज़ 24। और यही हालत जो है वो एनडीटीवी की भी है और यही हालत जो है वो आज तक की भी है और इसी के आसपास कुछ और भी चैनल होंगे। और इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ था कि ये चैनल जो है ये है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के चमचों के द्वारा जो है स्थापित ये चैनल है। न्यूज़ 24 भी है, एनडीटीवी भी है, आज तक वाला भी है। इसकी मैंने इसके पृष्ठभूमि में इसके पृष्ठभूमि के विस्तार में यदि कोई जाएगा तो उसको आसानी से पता लग जाएगा कि यह जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के चमचों के द्वारा स्थापित है। लेकिन फिर भी उनसे यह देश अपेक्षा करता है कि वो किसी के द्वारा भी स्थापित हों, लेकिन यदि वो इस देश का खाते हैं तो देश के प्रति जो है भक्ति दिखाएं, न कि
गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के प्रति। दूसरा, ये कल समाचार आ रहा था कि मोदी जी जो है फिर जो है कोई वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इसमें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की जान बचानी है और आपको सत्ता हथियाने की हवस की पड़ी हुई है। आप क्यों जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की का हथियार बनने पर आमादा हैं, तुले हुए हैं। सब छोड़ करके सब ये रैली वैली बंद करिए ना, सब रैली वैली बंद करिए, चाहे वर्चुअल हो चाहे एक्चुअल हो, और हमारे भारतीय भाई बहनों की जान कैसे बचे इसके विषय में प्रयास करिए। रैली वैली यानी सब बंद करिए और जो सत्ता हथियाने की हवस है इस पर काबू लाइए, वरना ये देश आपको जो है लोगों का हत्यारा मानेगा। शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आज सिर्फ जो है वो सत्ता हथियाने के हवस के लिए ये रैली करने पर आप आमादा है। न कि यानी लोगों की और न कि यानी सारी इस तरह की रैलियां बंद करके सिर्फ जो है लोगों की जान कैसे बचे, कोरोना से मुकाबला कैसे हो, लोगों की रक्षा कैसे हो, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, इसके विषय में प्रयास। ये सुखद बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फटकार लगाई है इस सरकार को और नेशनल इमरजेंसी की भी बात कही है। देखिए, इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और इस बात को पूरे विश्वास के साथ भी कह सकता हूँ कि मैं कई भारतीय नागरिकों की आवाज़ भी हूँ। तो भारतीय नागरिक की अहमियत इस देश में सबसे अधिक होती है। तो इसलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते या भारतीय नागरिक की या भारतीय नागरिकों की आवाज़ होने के नाते यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट से एक नागरिक और नागरिक के समूह की यह दरख्वास्त है कि लोगों की जान बचाने के लिए आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करें, सुमोटो संज्ञान लें और जितनी भी ये चुनावी प्रक्रिया है उसको रद्द करें और सरकार को मजबूर करें कि चुनाव जीतने, सत्ता हथियाने की हवस से दूर वो पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा जो है लोगों की यानी जान बचाने में लगा है। ये भारतीय अवाम ताकत दल की, एक नागरिक की और कई नागरिकों की आवाज़ की एक विनम्र विनती है अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट से ये विनम्र दरख्वास्त है, विनती है कि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए जितनी भी
चुनावी प्रक्रिया है, सबको रद्द करते हुए सरकारों को मजबूर करिए, यानी सब काम छोड़ करके वह लोगों की जान बचाने में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा समय, अपना पूरा संसाधन, अपना पूरा दिमाग लगाएं उसमें। और एक बात और, ये जो संकट है, कोरोना का संकट है, इस संकट के दौरान भी भारत के अंदर कुछ ताकतें हिंदू मुस्लिम करके जो है वो नफरत फैलाने वाली ताकतें जो है अपना अवसर देख रही हैं। और इसी के साथ ये भी कहना है कि यदि चुनाव होता भी है पश्चिम बंगाल और इत्यादि जगहों पर, तो सभी हमारे भारतीय भाई बहन एक होकर के, भारतीयता के आधार पर एक होकर के, भारतीय जनता के दल बराबर कह रहा है कि हमारे इस देश में न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुस्लिम है, न तो कोई ईसाई है, न तो कोई सिख है, सभी लोग भारतीय हैं। सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग एक हैं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं। और सभी तो भारतीयता के आधार पर एक हो करके हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यदि चुनाव की बात आती भी है तो मिल करके सिर्फ नोटा 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 के द्वारा जो है इन स्वार्थी और सत्ता हथियाने का मंसूबा रखने वाली राजनीतिक दलों के हौसलों को पस्त करने के लिए सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करिए। नोटा नोटा नोटा। पिछले एपिसोड में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह की गतिविधियों, हरकतों के विषय में बताया गया था। वह गिरोह इस समय सक्रिय हो गया है। उसको हमारे देश के लोगों के जान की परवाह नहीं है, जान की फिक्र नहीं है, न तो उसकी चिंता है। सिर्फ इसमें अपना स्वार्थ भरा एजेंडा चलाने का अवसर उसको दिखता है। और उसी प्रकार और भी तंजीमें हैं जो कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने का या अवसर देखती हैं। ऐसी सभी ताकतों को, ऐसी सभी यानी तंजीमों को शिकस्त देने की सख्त आवश्यकता है। और वो शिकस्त जो है इसी आधार पर दिया जा सकता है कि हम सभी भारतीयता के आधार पर एकता दिखाएं। और अभी भी जो चुनाव हो, चुनाव हो या कोई अवसर हो, तो ध्रुवीकरण करके कि वो मैंने ये बोल करके कि ये हिंदू लोग हैं, जबकि भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है कि भाई किसी को हिंदू के रूप में न देखा जाए, किसी को मुस्लिम के रूप में न देखा जाए और न समझा जाए, और किसी को सिख के रूप में न देखा जाए, किसी को बंगाली के रूप में न देखा जाए, किसी को केरलाइट या मलयाली के रूप में न देखा जाए। ये सारे जो इस तरह से जो आवरण है, जो नकली जो पहचान है, इसका कोई भी संवैधानिक वजूद नहीं है। भारतीय इसका कोई भी संवैधानिक वजूद नहीं है, भारतीय वजूद नहीं है। और इस देश में जितने भी हमारे 135 करोड़ लोग हैं, उनका बस एक ही वजूद है
कि हम सभी भारतीय हैं, और हम सभी भारतीय हैं तो हम सभी एक हैं। ये इस एकता की नितांत आवश्यकता हर वक्त है, और इस वक्त तो और भी ज़्यादा है। तो इसलिए यदि चुनाव होता भी है तब भी हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन एक होकर के अपने को न तो वो मुस्लिम समझें, अपने को न तो वो हिंदू समझें, न तो अपने को बंगाली समझें, न तो अपने को असमिया समझें, न तो अपने को तमिल समझें, न तो अपने को केरलाइट या मलयाली समझें। सिर्फ समझें कि हम भारतीय हैं। तो भारतीयता के आधार पर एक हो करके इन सारी जो है सत्ता हथियाने वाली जो राजनीतिक दल हैं उनके मंसूबों को पस्त करिए, नोटा का इस्तेमाल करिए। नोटा 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 नोटा। और फिर ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनसे दरख्वास्त है भारतीय जनता दल की, यदि आवाज़ पहुंचती जरूर होगी और ज़रूर उनके यहाँ तक ये बात पहुंचती होगी, तो भारतीय जनता दल की विनम्र विनती है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि देश कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का हत्यारा मत बनिए। आप जो है ये रैली, वर्चुअल रैली, एक्चुअल रैली की जिद छोड़िए। लोगों की जान कैसे बचे इसकी सोचिए। प्रधानमंत्री के रूप में अपना फर्ज निभाइए। चूँकि इस देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, और इसके पहले तो आपने बहुत दुख दिया है लोगों को, लेकिन कम से कम आज उनके जान बचाने जान बचाने का संकट आया है, तो उस समय भी ये रैली करना, चुनाव जीतना, इसकी हवस को त्याग करके लोगों की यानी जान बचाने के लिए प्रयास करिए, कोशिश करिए। पूरा देश आपके साथ है, भारतीय जनता दल भी आपके साथ है, बशर्ते जो है इस तरह के हवस आप छोड़िए। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आपको लोगों का हत्यारा ही मानेंगे। इस बीच में समाचार आया कि ये जो मनीष सिसोदिया है, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, उसने सीधे हाथ खड़े कर दिया कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई। ये साल भर से क्या कर रहा था, और उसका मुख्यमंत्री केजरीवाल आकर के वो कैसे मुस्कुरा रहा था। न कोई इंतजाम, लोग बता रहे हैं कि लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली, कौन दिल्ली, जो इस देश की नेशनल, राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पर लोग दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में जो है न कोई सुविधा है, और न कोई बात है, और न कोई गैस है, न कोई दवाई है। ये कर क्या, आखिर ये केजरीवाल जो है क्या कर रहा था, सिवा झूठ बोलने के। लेकिन एक बात है कि जितनी बार ये केजरीवाल की जो है अपने आवाम के खिलाफ गद्दारी की बात कही जाए, बात वहीं तक नहीं टिकती है। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने क्या सोच करके इसको दोबारा जो है मुख्यमंत्री के रूप में अपने सर पर इस अभिशाप को बिठाया, और बार बार जो है वो उसके घिनौनी हरकतों के शिकार हो रहे हैं हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन दिल्ली के। तो लेकिन ये समझें, और अब मोदी जी का भी देखिए, कोई भी थोड़ा भी
आवाम के प्रति, अपने भारतीय भाई बहनों के प्रति थोड़ी भी संवेदना होती हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी में, तो तुरंत जो है इस केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करके जो है पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेते, लोगों की सेवा करते, लोगों को सुविधाएं जो है उपलब्ध कराते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ केजरीवाल को पालेंगे, ऐसे गद्दार केजरीवाल को ये पालेंगे सिर्फ लोगों को दिखा करके, वोट का माहौल अपने पक्ष में। तो वोट की हवस इतनी ज़्यादा हावी है मोदी जी के ऊपर कि लोगों की जान नहीं दिखती है कि कैसे जान बचाई जाए। केजरीवाल को हटा करके कैसे लोगों की जान बचाई जाए, ये नहीं दिखता है। सिर्फ मोदी जी को वोट दिखता है कि केजरीवाल को रहेगा, इसी को दिखा करके जो है दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट का माहौल बनाया जाएगा। इतनी घिनौनी किस्म की मानसिकता जो है ये मोदी जी की है और बीजेपी वालों की है। और यही हाल इतना बड़ा गद्दार राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, केजरीवाल है, इनके भी खिलाफ मोदी जी का कुछ करना नहीं है, सिर्फ इनको पाल के रखना है। क्यों कि इनको ही दिखा करके बीजेपी के पक्ष में वोट का माहौल बनाना है। तो सिर्फ सत्ता हथियाना, वो क्या डबल इंजन का तर्क देते हैं। अरे डबल इंजन क्या 10 इंजन लग जाए तो क्या होगा? लोगों की जान बचानी है, लोगों की जान की रक्षा करनी है। मोदी जी ये क्या धोखा दे रहे हैं देश को। तो खैर, भारतीय वाम ताकत दल की आदरणीय प्रधानमंत्री से ये विनती है कि इस केजरीवाल सरकार को अविलंब बर्खास्त करें और पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लें, और लोगों को जिन दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो कोरोना की बीमारी झेल रहे हैं, जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, वो आवश्यकता जो है मुहैया कराएं, और इस आवाम विरोधी और गद्दार किस्म की सरकार को तुरंत जो है ये बर्खास्त करें। तो मन में कहने को बहुत कुछ है, मन में बहुत क्षोभ है, क्योंकि मैं सत्ता में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों से जहाँ तक हो सकता है लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, और अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को मैं जागृति पैदा कर रहा हूँ, ताकि वो इस सरकार पर दबाव बना सकें। और मैं जो है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, इनसे भी विनम्र विनती की जा रही है कि आप जो है ये चुनावी प्रक्रिया, चुनावी हो चाहे मतगणना हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, सबको निरस्त करके सरकार को मजबूर करें कि वो जनता की जान बचाने के लिए पूरा समय, पूरा ऊर्जा और पूरा का पूरा संसाधन इसमें लगाएं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।